नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रतन टाटा, जिनका आज शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बता दें आपको कि आज शाम 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार होना है। पीएम मोदी और बता दें कि यहां पर गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो देश के लिए अपूर्णीय क्षति और साथ ही आपको बता दें कि उद्योग जगत में जो कीर्तिमान रतन टाटा ने स्थापित किए वो हमेशा ही याद किए जाते रहेंगे। तो आज शाम 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रतन टाटा के निधन से जुड़ी। बता दें कि शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके आवास पर लोग अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो उद्योग जगत का अनमोल रतन टाटा आज नहीं रहे। हम सब के बीच आज वो पूरे देश को छोड़कर, पूरे संसार को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। तो बता दें आपको कि रतन टाटा का जाना ना सिर्फ उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, बल्कि पूरे विश्व के लिए, संसार के लिए अपूर्णीय क्षति है। क्योंकि अगर उनको विकास पुरुष कहा जाए भारत के लिए खासकर, तो गलत नहीं होगा। बहुत सरल स्वभाव में और साथ ही बहुत ज़्यादा सादा शख्सियत रखने वाले रतन टाटा, जिनके साथ सभी के अपने अपने कई किस्से होंगे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। क्योंकि सभी उन्हें जिस तरह से देखते हैं वो वाकई में एक इंस्पिरेशनल बॉडी है। और कुछ दिनों से बीमार थे। सोमवार का दिन जब वो अस्पताल में भर्ती हुए, उसके बाद ये खबर मिल रही थी कि वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद बुधवार रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में इस शरीर को त्याग करके विलीन हो गए हैं। तो बता दें कि तमाम बड़ी शख्सियतें जो कि आज उनके आवास पर मौजूद हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे इस अंतिम यात्रा में उनके साथ। तो पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि तिरंगे में लिपटे उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट के एनसीपीए ग्राउंड लाया गया है और वहां पर लोग उनके अंतिम संस्कार के दर्शन कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनसीपीए ग्राउंड, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। तमाम लोग वहीं पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। तो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि एक अपूर्णीय क्षति है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, जो कि शामिल होंगे इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में। और बता दें आपको कि एनसीपीए ग्राउंड में पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा का, जहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। एक ज़मीन से जुड़ी हुई शख्सियत जिन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा उनके देश के लिए किए गए तमाम कामों के लिए, उनके योगदान के लिए।
बहुत बड़ा लॉस जो आज देश को हुआ है, ये कभी नहीं भरा जा सकता। लेकिन लंबे समय से बीमार थे उद्योगपति टाटा रतन। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपनी कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। आप युवाओं के लिए क्या? तो बता दें कि एनसीपीए ग्राउंड में रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा हुआ है और तमाम लोग वहीं पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। रतन टाटा के निधन से न केवल हर भारतीय बल्कि दुनिया भर में लोगों को शोकाकुल कर दिया है। रतन टाटा वो शख्स है जिसके बारे में लिखना शुरू किया जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाए। रतन टाटा एक ऐसे शख्स थे जिनसे आम से लेकर खास तक हर कोई प्यार करता था, सम्मान करता था। रतन टाटा सही मायने में भारत माता के पुत्र थे, भारत रत्न थे। देखिए रिपोर्ट। रतन टाटा कोई यूं ही नहीं बन जाता। नमक से लेकर कार से लेकर हवाई जहाज, हर जगह उनकी छाप है। हर क्षेत्र में टाटा ने देश के लिए कुछ न कुछ किया। अरबों खरबों का कारोबार होने के बावजूद आम आदमी के बारे में सोचा। घाटा उठाकर भी मिडिल क्लास के लिए लखटकिया कार लॉन्च की। ये रतन टाटा ही कर सकते थे। आज पूरे देश की आंखें नम हैं। ये भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा है, देश के विश्वास की धुरी रतन टाटा नहीं रहे। उद्योग जगत का सबसे विश्वसनीय नाम रतन टाटा नहीं रहे। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां टाटा ग्रुप ना हो। 100 से भी ज्यादा देशों तक टाटा ग्रुप को पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है रतन नवल टाटा। बुधवार की देर रात मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। लाखों करोड़ों का कारोबार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ दी जिससे आने वाली पीढ़ियां हमेशा ही रोशन होती रहेंगी। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा, माता का नाम सुनी कमिसारी टाटा था। 10 साल की उम्र में माता पिता का तलाक हो गया। दादी ने गोद लिया और पालन पोषण किया। रतन टाटा सफलता का दूसरा नाम थे। बचपन से लेकर जवानी तक, या यूं कहें जीवन के अंत तक खतरनाक से खतरनाक हालात का सामना किया, लेकिन हर बार विजेता बनकर सामने आए। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। बात 1998 की है। रतन टाटा ने देश की पहली 100% स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च की। देश में बनी ये पहली कार थी जो पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में लॉन्च हुई थी।
रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन मनमाफिक सफलता नहीं मिली। 1 साल के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर लिया। 1999 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड के साथ डील शुरू की। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ टाटा ने मीटिंग की। बिल फोर्ड ने पैसेंजर कार शुरू करने के फैसले की आलोचना की, यहां तक कह दिया कि डील करके वो टाटा पर एहसान ही करेंगे। रतन टाटा को बिल फोर्ड के शब्द किसी तीर की तरह चुभे। मीटिंग में ही फैसला कर लिया कि चाहे कितना भी घाटा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, टाटा इंडिया की प्रोडक्शन यूनिट को नहीं बेचे। रतन टाटा ने 9 साल के भीतर ही अपने अपमान का ऐसा बदला लिया जिसे आज भी अमेरिका के ऑटोमोबाइल जगत में याद रखा जाता है। 2008 में आई मंदी की चपेट में आने से फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। फोर्ड का बाजार पूरी दुनिया में गिरने लगा। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने का जिम्मा टाटा ने लिया। अब बातचीत की टेबल पर सामने बिल फोर्ड थे और शर्तों के साथ बात कर रहे थे रतन टाटा। रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। $2.3 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 19,000 करोड़ रुपए में ये डील हुई। रतन टाटा देश की शान थे। हर भारतीय को उन पर गर्व है। उनके बारे में बात करके, उनकी उपलब्धियों को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जिस बिल फोर्ड ने इंडिया की लॉन्चिंग को लेकर जानकारी और अनुभव का अभाव कहकर रतन टाटा का मजाक उड़ाया था, वही बिल फोर्ड अपने डूबते कारोबार को बचाने के लिए भारत आया। रतन टाटा की शर्तों पर डील की। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी, उच्च विचारसरणी। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही रात से ही बड़े बड़े लोगों का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी समेत राजनीति से लेकर कारोबार जगत के दिग्गजों ने अपनी संवेदना प्रकट की। रतन टाटा की शख्सियत ही ऐसी थी कि हर कोई उनका सम्मान करता था। रतन टाटा सही मायने में डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थे, बेहद ही स्वाभिमानी शख्सियत थे। टाटा जैसे बड़े कारोबारी समूह से सीधा रिश्ता होने के बावजूद एक आम युवा की तरह करियर की शुरुआत की थी। रतन टाटा ने पहली नौकरी IBM में की थी। परिवार में किसी को भी नौकरी के बारे में नहीं बताया। JRD टाटा को पता लगा तो बहुत नाराज हुए। JRD टाटा ने रतन टाटा को जमकर फटकार लगाई। तुरंत ही बायोडेटा शेयर करने के लिए कहा। IBM में ही रतन टाटा ने अपना बायोडेटा बनाया और भेजा। आपको ये जानकर हैरानी होगी, रतन टाटा के पिता जमशेदजी टाटा यानी टाटा समूह के संस्थापक के दत्तक पौत्र थे। बावजूद इसके अपनी काबिलियत से टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। रतन टाटा आज के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। आज की युवा पीढ़ी जब अपने बुजुर्गों से दूर भाग रही है, रतन टाटा अमेरिका में बड़ी नौकरी और अपने पहले प्यार को छोड़कर सिर्फ इसलिए भागकर लौट आए थे क्योंकि यहाँ उनकी दादी की तबीयत खराब चल रही थी। दादी की देखभाल के लिए भारत आए और अपना खर्च चलाने के लिए IBM की नौकरी की। रतन टाटा ने 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज से अपने कारोबारी करियर की शुरुआत की। टाटा परिवार का हिस्सा होने के बावजूद कंपनी के सारे काम करने पड़ते थे। चूना पत्थर तक की खुदाई की, ब्लास्ट फर्नेस में टीम मेंबर के रूप में काम किया। रतन टाटा 1962 में टाटा ग्रुप से जुड़े। टेल्को यानी टाटा मोटर्स में नौकरी ज्वाइन की। 1981 में JRD टाटा के उत्तराधिकारी बने। 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे।
रतन टाटा ने 75 साल की उम्र में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। जिस समय पद से हटे, टाटा ग्रुप का कारोबार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुका था। रतन टाटा जैसे बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आखिरी समय तक वो हौसले की मिसाल बने रहे। सोमवार को तबीयत खराब होने के बाद उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर मीडिया में फैल गई। रतन टाटा ने इन खबरों को खारिज करते हुए खुद सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया कि मेरे लिए चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है और मैं उम्र से जुड़ी बीमारियों की जांच के लिए अस्पताल आया था। लोगों से अपील है कि गलत सूचना फैलाने से बचें, लेकिन ये संदेश ही उनका आखिरी संदेश रहा। हम सबके प्रिय, हर देशवासी के प्रिय रतन टाटा ने हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए टाटा कह दिया, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। अलविदा लेजेंड। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बता दें कि रतन टाटा जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, क्योंकि हर घर में टाटा नमक तो ज़रूर मिलता है, यानी कि हर देशवासी ने टाटा नमक तो ज़रूर खाया होगा। जाहिर तौर पर रतन टाटा की पहचान इतनी बड़ी है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज वो हमारे बीच नहीं है, इस संसार को अलविदा कहकर चले गए हैं, लेकिन उनकी अंतिम संस्कार, उनकी अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचेंगे। तमाम बड़े राजनेता, नेता, शख्सियतें पहुंच रही हैं एक एक करके अंतिम दर्शनों के लिए। रतन टाटा का नाम इतना बड़ा है जो कि देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे संसार में गूंजता हुआ दिखाई देता है। बता दें कि रतन टाटा नाम किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का यूं जाना उद्योग जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जो शायद ही कभी भरी जाए। तो मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बुधवार की रात उनका निधन हो गया। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान जो लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया और हम सब ने ही अपने जीवन में उनके टाटा ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने तक के सफर में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, सुना होगा। ये एक ऐसी शख्सियत है, कहा जाता है कि जब भी कोई नाम बड़ा होता है तो उसके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर होती है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ में जब सुना तो सिर्फ अच्छा सुना और कुछ बड़ा सुना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। इन्होंने अपना जीवन इतनी सादगी के साथ गुजारा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये खुद इनके जो विचार है जब जब भी लोगों के सामने आए हैं, उससे ये साबित हुआ है कि वो समाज के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर क्योंकि कोशिश यही रहती है सरकार की भी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो रतन टाटा का भी ये सपना था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कार ले सके। मध्यम वर्गीय परिवार से जो आने वाले लोग हैं, पहले उनका सपना होता था कार लेने का, वो कार ली जा सके। ऐसे में इन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर काम किया वर्षों और एक कार बना दी, लकटकिया कार, जिसको नैनो भी कहते हैं। 1 लाख रुपए में आने वाली कार। किसने सोचा था कि 1 लाख रुपए में क्या कार भी मिल सकती है, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया। हालांकि 1 साल में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया क्योंकि उतना ज़्यादा मुनाफा उसमें नहीं हुआ, लेकिन जो लोग शायद कभी कार नहीं ले सकते थे या जिन्होंने सपना देखा था, उन लोगों ने वो कार ज़रूर ली। और इसी तरह से ना जाने कितने ही लोगों के लिए टाटा ग्रुप की तरफ से मदद की गई, रतन टाटा की तरफ से मदद की गई। बहुत सारे लोग जिन्हें छात्रवृत्ति दी गई बाहर पढ़ने के लिए, उनका करियर बनाने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए। रतन टाटा से जुड़ी एक बात जिसमें इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था एक बार किसी के द्वारा कि आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा खुशी के पल रहे तो क्या रहे, तो उन्होंने कहा यही कि भौतिक सुख कुछ नहीं है, लेकिन समाज की सेवा करने में जो सुख प्राप्त होता है वो अलग है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।